हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी पार्ट 3 और मैंने पार्ट सेकंड में आपको 60 क्वेश्चंस बता दिए थे। इम्पोर्टेंट उत्तर तो आज हम आपको एक 61 से लेकर 100 क्वेश्चन तक आपको आंसर बताएंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के। तो वीडियो देखते रहिए कंटिन्यू, कॉपी पेन ले लीजिए और आप लोग नोट करते रहना। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 61 क्वेश्चन इतिहास में पूछ रहा है कि बचावकारी ओजोन परत के बचावकारी मतलब जो बचने के लिए बचावकारी ओजोन परत के घटने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से निम्नलिखित की उपस्थिति है। मतलब किसकी उपस्थिति है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये एक गैस होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड, या सी ऑप्शन है नॉक्स, या फिर डी ऑप्शन सल्फर डाइऑक्साइड। तो 61 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन। राइट ऑप्शन होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है प्रकाश फास्फेटीकरण से सम्मिलित है नॉन साइक्लिक या फिर सीडो साइक्लिक या फिर ये सभी। यानी क्वेश्चन को आपको दोबारा रीड करना है जिससे कि आपको अच्छे से माइंड में समझ आ जाए आखिर क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रकाश फास्फेटीकरण में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? ऑप्शन इसमें दे रखे हैं नॉन साइक्लिक, और इसमें दे रखा है साइक्लिक, और सी ऑप्शन दे रखा है सीडो साइक्लिक, या फिर ये सभी। ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दे रखे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो 62 क्वेश्चन का आप लोगों को मुझे सही उत्तर देना है, क्योंकि जिससे मुझे पता लगे कि हमारे इतने बच्चे वीडियो देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क आप समझ सकते हैं। तो ये होमवर्क है, आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में पूछेंगे, तो आप लोग आंसर देना कमेंट के थ्रू। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। बायरॉयड मतलब बायरॉयड और बायरॉयड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। मतलब बायरॉयड केवल निम्न में से किसके द्वारा बने होते हैं? प्रोटीन अणु के बने होते हैं, आरएनए अणु के बने होते हैं, स्टार्च अणु के बने होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट अणु के बने होते हैं। तो जो वायरॉइड्स केवल निम्न के द्वारा बने होते हैं। किसके बने होते हैं? वो होते हैं आरएनए अणु के। राइट ऑप्शन बी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चलते हैं 64 की तरफ। बहुगुणता के प्रमुख बहुगुणता के प्रकार होते हैं बहुगुणता के प्रकार होते हैं स्वबहुगुणित, पर बहुगुणित, या फिर स्वपर बहुगुणित, या फिर ये सभी। तो इस पर आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों के सामने दिख रहे होंगे। तो बहुगुणित के प्रकार होते हैं, क्या होते हैं? राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा ये सभी। राइट ऑप्शन है ये सभी। तो स्व बहुगुणित भी ऑप्शन आ सकता है, बहुगुणित भी ऑप्शन आ सकता है, स्व पर बहुगुणित भी ऑप्शन आ सकता है, और पर बहुगुणित भी ऑप्शन आ सकता है। तो इसलिए आपको चारों ऑप्शन इस प्रकार देखने हैं, और चारों ऑप्शन को अगर इस प्रकार के तीनों क्वेश्चन अगर मैच कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए ये चारों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 65 इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जैव विविधता का एक तप्त स्थल हॉटस्पॉट है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जैव विविधता का एक तप्त स्थल हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट, गंगा मैदान, या फिर इंडस मैदान, या फिर मध्य भारत। तो 65 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? हॉटस्पॉट तप्त स्थल हॉटस्पॉट कहाँ अवेलेबल है? तो वो अवेलेबल है पश्चिम घाट, मतलब वेस्ट तट पर अवेलेबल है हॉटस्पॉट। राइट ऑप्शन है पश्चिमी घाट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछ रहा है एक्टोकार्पस साधारणतया उगते हैं। एक्टोकार्पस साधारण उगते हैं तालाबों में उगते हैं, समुद्र में उगते हैं, नदी में उगते हैं, या फिर
केवल कच्छ क्षेत्रों में उगते हैं। तो एक्टोकार्पस होते हैं, तो वो एक्टोकार्पस कहाँ पाए जाते हैं? तो वो नदी में और तालाबों में तो नहीं पाए जाते, तो वो ज़्यादातर समुद्र की तल पर उगते हैं। तो एक्टोकार्पस समुद्र की तल पर उगते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। 67 में पूछ रहा है जेनेरा प्लांटेरम 1862-1883 निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? बेंथम एवं हुकर के द्वारा, या फिर एग्लर एवं प्रेंटल के द्वारा, जॉन हचिनसन, या फिर क्रॉन कोस्ट तख्ता तजन एवं डब्लू जिमरमैन। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जेनेरा प्लांटेनेरम सन 1862 से लेकर 1883 निम्नलिखित किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रकाशित किया गया था? इस प्रकार आपके वैज्ञानिक आपके सामने नाम होंगे वैज्ञानिक के। तो हम आपको बता दें इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बेंथम और हुकर के द्वारा प्रकाशित किया गया था। राइट ऑप्शन फर्स्ट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 में पूछ रहा है कि पौधों में ऐसा अनुक्रम जो लवणीय स्थिति से शुरू होता है, उनको क्या कहते हैं? मतलब क्वेश्चन आपको हम फिर से एक बार रीड करके सुनाते हैं कि पौधों में ऐसा अनुक्रम जो लवणीय स्थिति से शुरू होता है और उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जलक्रमक, हाइड्रोसिरी, मरुक्रमक, जीरोसिडी, लवक्रमक, हेलोसेरी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब ये ऑप्शन आप लोगों को दे रखे हैं, इनमें से कौन सा भी ऑप्शन नहीं है। तो आप लोगों को इसमें सही ऑप्शन लगाना है, टिक क्या है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा लवणक्रमक हेलोसेरी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69 में क्वेश्चन द्विलिंगी पौधों में असीमाक्षी, रेसिमोस, पुष्पकर्म वह दल 4 से 5 जो कि साधारणतः जुड़े होते हैं और फल एक फुली के रूप में होता है। यह सब गुण निम्न में से किस कुल में पाए जाते हैं? लेग्यूमिनोसी, एक्थोनोसी एवं लेविएटी, या फिर कंपोजिटी। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका 89 का राइट ऑप्शन होगा, वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन मतलब लेग्यूमिनोसी, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं 70 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन भारत के समुद्र तटीय वनस्पतिक क्षेत्र हैं? निम्नलिखित में से भारत के समुद्र तटीय के वनस्पतिक क्षेत्र हैं। मतलब जो भारत में समुद्र किनारे कौन कौन से क्षेत्र हैं, वनस्पति क्षेत्र? ऑप्शन इसमें दे रखा है मालाबार एवं डेक्कन, गंगा मैदान, मध्य भारत, या फिर इंडस मैदान। तो 70 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा मालाबार एवं डेक्कन। ये समुद्र के किनारे क्षेत्र, वनस्पति क्षेत्र पाए जाते हैं। मतलब ये क्षेत्र अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। पौधों की छाल से कौन सी दवा मिलती है? पौधों की छाल होती है, उनसे कौन सी दवा मिलती है? एक्यूनिन, इफिड्रिन, एलोए, या फिर सोना। पौधों की छाल से कौन सी दवा प्राप्त होती है? तो वो कौन सी प्राप्त होती है? वो होती है एक्यूनिन। फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 72 की तरफ। 72 में पूछ रहा है कि दारू या फिर जाइलम दोनों में एक ऑप्शन आ सकता है क्वेश्चन में।
तो दारू या जाइलम का बहुत कम विकास निम्न पौधों में होता है। बहुत कम विकास निम्न पौधों में होता है। मरुस्थलीय में, जलस्थलीय जलोदवित्त में, लवण मृदभूतवित्त हेलोफाइटस या फिर निग्न जलोदवित्त। दारू जाइलम का बहुत कम विकास निम्न पौधों में होता है। राइट ऑप्शन क्या होता है? राइट ऑप्शन है निमग्न जलोदवित्त पौधों में होता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन थे 73। जीवाणु से होता है विषाक्त भोजन, मनुष्य रोग, पौधों में रोग या फिर ये सभी। जीवाणु से क्या होता है, मतलब जीवाणु से क्या होता है, मतलब जीवाणु अगर आ जाए आपके पास तो क्या हो जाएगा आपको, मतलब विषाक्त भोजन या फिर मनुष्य रोगी ग्रस्त हो जाएगा, मतलब बीमार पड़ जाएगा, क्या दिक्कत आएगी आपको। तो इसका राइट ऑप्शन हम बता दें, राइट ऑप्शन क्या होगा? ये सभी, मतलब मनुष्य रोगी भी हो जाएगा, पौधों में भी रोग आ जाएगा। मतलब जीवाणु एक तरह का बैक्टीरिया होता है जिससे किसी भी से रोग आ जाता है, मतलब इससे ग्रस्त हो जाएगा पौधा और ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा वृक्ष। 74 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है केल्विन चक्र, कैम चक्र, हैच एवं स्लैक चक्र या फिर क्रेब्स चक्र। तो प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया के कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है, वो होती है कैल्विक चक्र की प्रकाश अदीप्त की कैल्विक चक्र क्रिया कहलाती है। राइट ऑप्शन फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ चलते। 75 में पूछ रहा है मियासिस के दौरान क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहेगी या क्रोमोसोम की संख्या 1/8 हो जाएगी, क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाएगी या क्रोमोसोम की संख्या दुगनी हो जाएगी। तो मियासिस के दौरान क्रोमोसोम की संख्या, मतलब क्या क्रोमोसोम की संख्या में क्या बदलाव होगा। तो इसका राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा सी ऑप्शन, मतलब क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, आधी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। बन के बनने के लिए मूल्यता क्या आवश्यकता पड़ती है? उच्च तापमान, प्रकाश की कमी, सूखी धरती या फिर उच्च वर्षा। तो मतलब जो बन बनने की मुख्यतः क्या कारण है? बन बनने की मुख्यतः तो आप लोगों को पता ही है, ज़्यादा वर्षा हो तो फिर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक वर्षा होती रहे तो वहाँ पर बन बनने की मतलब आशा होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब चलते हैं 77 क्वेश्चन की तरफ। 77 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कुल एक बीजपत्रीय है? निम्नलिखित में से कौन सा कुल का पौधा एक बीजपत्रीय है? म्यूसेसी, कैप्रिडेसी, मालवेसी या फिर क्रूसीफेरी। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा ए। राइट ऑप्शन ए होगा, मतलब म्यूसेसी एक बीजपत्रीय पौधा होता है। 68 क्वेश्चन नंबर। सैक्रम ऑफिसेनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? शक्कर का है, दवा का है, तेल का है या फिर रबर का है? रबर। सैक्रम ऑफिसेनेरम पौधा किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? किस पदार्थ का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वो किस पदार्थ का है? तो वो है शुगर यानी शक्कर का। राइट ऑप्शन है। 89 क्वेश्चन की 79 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 जीवाणु होते हैं एक कोशिकीय जीव, द्विकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव या फिर ये सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु होते हैं एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय या फिर ये सभी। तो जीवाणु होते हैं वो क्या होते हैं? एक कोशिकीय। राइट ऑप्शन फर्स्ट है, जीवाणु हमेशा एक कोशिकीय होते हैं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर। प्रकाश एक क्या है? जल वायवी कारक है, स्थल कृति कारक है, मृदीय कारक है, या फिर जीवीय कारक है। 80 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन जल, ए ऑप्शन मतलब जल वायवी कारक है, जल वायवी कारक है। 81 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पौधों के किस भाग से जूट के रेश प्राप्त होते हैं? छाल के, तने से, पत्तियों से, या फिर फले से। मतलब जूट के रेश प्राप्त कहाँ से होते हैं? छाल से प्राप्त होते हैं, तने से होते, पत्तियों से होते, या फिर फल से प्राप्त होते हैं। राइट ऑप्शन क्या होता है? तो छाल के जो जूट के रेश प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं तने से प्राप्त होते हैं। 82 क्वेश्चन की तरफ चलते। किस पौधों के समूह में मुख्यतः अल्टरनेशनल ऑफ जनरेशन पाया जाता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है जीवाणु, विषाणु, सैक में, या फिर ब्रायोफाइटा में। तो वो मुख्यतः किस में पाया जाता है? वायरस में, बैक्टीरिया में, सैक में, या फिर ब्रायोफाइटा में। राइट ऑप्शन क्या होगा? वो राइट ऑप्शन होगा ब्रायोफाइटा, यानी डी ऑप्शन। 83 क्वेश्चन। पाइनस के शरीर लक्षण दर्शाते हैं कि यह एक जलोद्भिद पौधा है, मरोद्भिद पौधा है, समोद्भिद पौधा है, या फिर ब्रायोफिटिक पौधा है। किस प्रकार का पौधा है? मतलब पाइनस के शारीरिक, मतलब पाइनस होता है तो उसकी पाइनस का आपने चित्र देखा होगा, इस प्रकार का होता है पाइनस का चित्र। और मतलब ये हम अपने अब बता दिया साधारण। पाइनस के शारीरिक लक्षण दर्शाते हैं, किस प्रकार के दर्शाते हैं? जलोद्भिद पौधा के, मरुस्थलीय, ब्रायोफाइटा, या फिर समोद्भिद पौधा। राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? वो होगा बी ऑप्शन, मतलब मरुद्भिद पौधा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 84। ओजोन की परत कहाँ उपस्थित रहकर पृथ्वी वासियों को पराबैंगनी किरणों से बचाती है? जीव मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, या फिर मध्य मंडल। ये क्वेश्चन आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन नहीं बता पाया तो आपको बहुत गलत बात है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर मैंने दे रखा है, क्योंकि ये मुझे पता है, लेकिन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, जीके का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसी का आपको आंसर बताना है 84 का। जो बताएगा तो उसे हम आपको अपनी तरफ से, अपनी पर्सनल नोट्स आपको उसे फ्री में प्रोवाइड करेंगे। 5 कम से कम 5 PDF फ्री। तो इसका उत्तर मुझे तुरंत बताए तो मैं समझ जाऊंगा वो हमारी वीडियो देखता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 85 क्वेश्चन में पूछ रहा है। 85 क्वेश्चन तो 85 क्वेश्चन में पूछ रहा है रिक्सिया और कारकेसिया पौधे किस समूह में आते हैं? ब्रायोफाइटा में आते हैं, टेरिडोफाइटा में आते हैं, जिम्नोस्पर्म, या फिर एंजियोस्पर्म में आते हैं। तो 85 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? रिक्सिया और कारकेसिया पौधा ब्रायोफाइटा में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रायोफाइटा। 86 क्वेश्चन की तरफ। पारपटीमस जैसे क्रास्टोस, या फिर पर्डिल फिलिओज ऑफ छपिल, मतलब फ्रूटिकोज किन पौधों के समूह में आते हैं? किन पौधों के? कवक के, शैवाल के, आइकेन के, या फिर माइक्रोप्लाज्मा। राइट ऑप्शन क्या है? आइकेन के। क्वेश्चन नंबर 87। इफ्रीडा किस समूह का पौधा? इफ्रीडा एक बीज मतलब आवृत बीजीय पौधा है, जिसे एंजियोस्पर्म बोलते हैं। बी ऑप्शन है अनावृतीय पौधा है, जैसे जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। टेरिडोफाइटा या फिर ब्रायोफाइटा है। इफ्रीडा किस समूह का पौधा है? इफ्रीडा किस समूह का पौधा है? ऑप्शन आपके सामने मैंने आपको बता दिए। तो एफिडो पौधा है वो किसका है? वो है टेरिडोफाइटा। याद रहे टेरिडोफाइटा। 88 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 88। भारत में पेलियो बोटनी
का पिता किसे समझा गया है, मतलब किसे समझा जाता है? पी माहेश्वरी, बीरबल साहनी, बीएम जौहरी या फिर डीडी पंत को। भारत में पोलियो बॉटनी मतलब पेलियो बॉटनी के पिता किसको समझा जाता है? ऑप्शन आपको दे ही दिए हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? तो वो समझा जाता है बीरबल साहनी को। बीरबल साहनी को पेलियो बॉटनी के पिता किसे कहते हैं? बीरबल साहनी को। केला किस कुल में आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, केला किस कुल में आता है? मालवेसी में, म्यूसेसी में, लेविएटी में या फिर यूफॉरबिएसी में। यूफॉरबिएसी में। 89 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? म्यूसेसी में। केला किस कुल में आता है? म्यूसेसी में। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं। पारसी तंत्र के कितने कार्य होते हैं? 3, 4, 2, 5। 3, 4, 2, 5। राइट ऑप्शन क्या होगा? 2 होते हैं। पारसी तंत्र के कितने कार्य होते हैं? 2। राइट ऑप्शन है 2। क्वेश्चन नंबर इम्पोर्टेंट। सेक जिसे लाइकेन साधारणतया निम्न स्थानों में पाए जाते हैं। प्रदूषित शहरों में, अनावृत चट्टानों पर, पहाड़ियों पर या फिर वन के पेड़ों की छालों पर। सेक कहाँ पाए निम्न स्थान पर नहीं पाए जाते, मतलब इनमें से कौन से स्थान पर नहीं पाए जाते हैं? राइट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। राइट ऑप्शन क्या होता है? प्रदूषित शहरों में नहीं पाए जाते हैं। 92 क्वेश्चन की तरफ। हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी या फिर परजीवी। स्वपोषी, परपोषी, मृतपोषी या फिर परजीवी। राइट ऑप्शन क्या होगा? हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। तुलसी निम्नलिखित में से किस कुल का पौधा है? तुलसी, जो तुलसी आपके घर में होती है, मतलब जो तुलसी का पौधा होता है जिसकी पूजा होती है, तो वो किस कुल में आता है? एक्थेंथेसी या फिर लेग्यूमिनोसी, क्रूसीफेसी या फिर लेविएटी। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, लेविएटी। राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर। आलू का वनस्पति नाम क्या है? पटेटो। आड़ू का पूछ रहा है, सॉरी। आड़ू का वनस्पति नेम क्या है? पारूनक आमिनिका, पारूनस एवियम या फिर पारूनक डोमिनिस्टिका या फिर पारूनस परसिका। राइट ऑप्शन क्या होगा? आड़ू का वनस्पति नेम क्या है? आड़ू का वनस्पति नेम है पारूनस परसिका। राइट ऑप्शन डी है। 95 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पादप विषाणु के साधारणतया होते हैं आरएनए, डीएनए, उपयुक्त ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। एक पादप विषाणु में साधारणतया होता है डीएनए, आरएनए, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा आरएनए। राइट ऑप्शन है आरएनए, ए ऑप्शन सही है। शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? शीशम की लकड़ी किस पौधे से प्राप्त होती है? लैक्टोना ग्रेनिस या फिर अकेसिया नाइलोटिका। डी ऑप्शन है डलवर्जिया सिसो या फिर डी ऑप्शन है सोरिया रोबस्टका। राइट ऑप्शन क्या है? 96 का राइट ऑप्शन है सी, डलवर्जिया सिसो। शीशम की लकड़ी प्राप्त होती किस पौधे से प्राप्त होती है? वो होती है डलवर्जिया सिसो से। 97 क्वेश्चन। उपभोक्ता हमेशा होते हैं केवल मांसाहारी, केवल सर्वाहारी, केवल शाकाहारी या मांसाहारी दोनों, मांसाहारी शाकाहारी दोनों या फिर हरे पौधे। तो उपभोक्ता हमेशा होते हैं, कैसे होते हैं? तो वो होते हैं मांसाहारी और शाकाहारी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन
ऊर्जा का पिरामिड होता है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। प्रतिलोमित, केवल खड़ा, प्रतिलोमित एवं खड़ा, या फिर ये सभी। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन, केवल खड़ा। 99 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पौधे के द्वारा तेल प्राप्त होता है? किस पौधे के? कैलोट्रोप्सिस, साई, सनफ्लावर, सनफ्लावर, हेम्प, या फिर कैलामस। राइट ऑप्शन क्या होगा 99 का? राइट ऑप्शन बी होगा, सनफ्लावर। राइट ऑप्शन सनफ्लावर। 100 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोटेनिकल मतलब बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय उपस्थित कहाँ है? देहरादून, मुंबई, कोलकाता, या फिर नई दिल्ली। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय अवेलेबल है, वो है कोलकाता में अवेलेबल है। तो आई होप आप लोगों को 100 क्वेश्चन में थे 100 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए होंगे। 61 से लेकर 100 क्वेश्चन आज हमने आपको बताए हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।